everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss the whole unit of your +1 chemistry, that is unit number 8, redox reaction. Alright, so in this video, I'm going to discuss all the important topic of this redox reaction unit. But before that, if you are new to my channel, please subscribe to my channel. Alright, and please watch the video till end. If you like the video, please share it with your friends. Alright, so let's start the video. The first topic is redox reaction. It means the reaction in which oxidation and reduction involves is known as redox reaction. ठीक है, हमें पता है दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, द वन इज रिडक्शन एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो जब वो किसी रिएक्शन में दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जिस रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगी तो हम कंबाइंड फॉर्म में इन्हें नाम देंगे, दैट इज योर रिडॉक्स रिएक्शन. हियर दिस rid means reduction, ox means oxidation, so combinedly this is known as redox reaction. ठीक है, एंड तीन बेसिक से कंसेप्ट रहते हैं इनको डिस्कस करने के. फर्स्ट वन इज़ क्लासिक कंसेप्ट, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिक कंसेप्ट ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. नेम से क्लियर है, ऑक्सीडेशन मीन्स जिसमें एडिशन होगी किसकी, ऑक्सीजन की. और ऑक्सीजन हमारे पास कैसा एलिमेंट है या कैसा ग्रुप है, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें एंटर होगा यानी कि ऑक्सीजन की एडिशन होगी तो रिमूवल होगा हाइड्रोजन का या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का. ठीक है, तो एग्जांपल की बात यहाँ पे कर लेते हैं. जैसे हमारे पास सिंपली कार्बन है, कार्बन में जैसे ही हमने ऑक्सीजन को ऐड किया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई. ठीक है, ये तो सिंपली एक कार्बन थी. अब यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुआ किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का, या हम बोलें ऑक्सीजन का, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी. तो इस तरह के रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कंसेप्ट. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की जब हमने ऑक्सीडेशन की या आप बोल सकते हैं कि एडिशन की ऑक्सीजन की, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की. ठीक है, आफ्टर दैट H2S एंड Cl2. ठीक है, अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि कोई भी ऑक्सीजन तो है ही नहीं, एडिशन तो हो ही नहीं रही ऑक्सीजन की. बट अगर आप रिएक्शन को केयरफुली देखेंगे और डेफिनेशन को समझेंगे ऑक्सीडेशन की, तो हमने बोला है या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो क्लोरीन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो H2S में जब क्लोरीन ऐड हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ठीक है, देन कम टू द रिडक्शन रिएक्शन. अब हमने ऑक्सीडेशन तो पढ़ लिया, अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की. सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ठीक है, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन होगी या फिर हाइड्रोजन की, और रिमूव कर देंगे हम ऑक्सीजन को. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, क्लोरीन प्लस H2. ठीक है, H2Cl, आफ्टर दैट HGO. ठीक है, अब हमने क्या करना है, रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नहीं करवानी है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है. तो हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएगा Hg प्लस O2, ऑक्सीजन बाहर निकल गया. ठीक है, इन द अबव केस हमने क्या किया, इसमें हमने एडिशन की हाइड्रोजन की. ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की, और रिमूवल किया हमने किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का. यहाँ पर हमारे कितने क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन थे. ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ से निकल गया बाहर, तो हमारे पास क्या हुआ, रिमूवल हो गया किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का. ठीक है, तो उसी तरह से फर्दर आपके पास ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही टॉपिक क्लियर होंगे. जब आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए तो समझ लेना कि आपको वो टॉपिक क्लियर हो गया. ठीक है, तो फर्स्ट कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है रिडॉक्स रिएक्शन का, दैट इज़ क्लासिक कंसेप्ट. ठीक है, आफ्टर दैट सेकेंड कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में क्या आता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में, और बहुत ज़्यादा ब्रॉडर होते जा रहे हैं डे बाय डे. ओके, सो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के वे से देखें कि ऑक्सीडेशन क्या है. तो ऑयल से आप मतलब समझ सकते हैं
ऑयल इज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एग्जांपल में देखो, Mg से जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो जैसे ही कोई चीज़ बाहर निकलती है तो वो पॉजिटिव में आती है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल रहे हैं तो वो पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आफ्टर दैट रिडक्शन, ऑपोजिट हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके बाद जब Fe3 पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आया, वो Fe2 पॉजिटिव बन गया, ठीक है। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास आता जाएगा तो वो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या था, 2 क्लोरीन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्लोरीन जो है वो नेगेटिव बन गया हमारे पास, ठीक है। देन थर्ड कंडीशन पढ़ने से पहले, या थर्ड जो हमारे पास कंसेप्ट है उसको पढ़ने से पहले आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे पास रिएक्शन है जिसके थ्रू हम देख रहे हैं कि Na यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने लॉस कर लिए हैं अपने इलेक्ट्रॉन, गिव किए हैं, ठीक है, दे रहा है वो। और O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसने गेन कर लिए हैं अब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, तो उसके बाद आता है हमारा थर्ड कंसेप्ट, दैट इज़ योर ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स हैं ये मेरे सारे के सारे, आप इससे पॉज करके वीडियो को नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि हमारा थर्ड कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट हमने पढ़ लिए, दैट इज़ क्लासिक कंसेप्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। अब आता है ऑक्सीडेशन नंबर की बारी। तो ऑक्सीडेशन नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन है कि चार्ज होता है ये किसी भी एटम पे जब वो दूसरे एटम उससे रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। कि मान लो हमारे पास कोई ग्रुप ऑफ एटम है, अब दूसरे एटम रिमूव कर दिए तो जो एक एटम पे चार्ज बचेगा उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, नाउ कम टू इट्स रूल की बात करें तो फर्स्ट रूल बोलता है जब भी कोई एलिमेंट जो हमारे पास है एलिमेंट्री स्टेज में होगा, ठीक है, अपनी रियल स्टेज में होगा, रियल फॉर्म में होगा, मतलब एलिमेंट्री स्टेट, तो वो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा 0 रहेगी, ठीक है। मान लो अगर मैं हीलियम की बात करूँ, हाइड्रोजन की बात करूँ, ऑक्सीजन की बात करूँ, क्या है, इनकी एलिमेंट्री स्टेज है, ठीक है, तो वो क्या रहेंगे, 0 रहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड वन इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंगल आयन। सिंगल आयन की अगर मैं बात करूं तो वो सेम रहेगा जो चार्ज होगा आयन के ऊपर, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ 3 नेगेटिव तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 नेगेटिव, अगर मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन नंबर भी पॉजिटिव, और अगर मैं ले रही हूँ कैल्शियम 2 पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 पॉजिटिव +2, ठीक है। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर सिंगल आयन में कैसा रहेगा, हमारे पास चार्ज के सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है इन बाइनरी कंपाउंड्स, जब हमारे पास 2 कंपाउंड है, ठीक है, जैसे उसमें मेटल और नॉन मेटल होगा, तो मेटल को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और नॉन मेटल को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl की बात की है तो Na क्या है, मेटल है, तो मेटल को हमने पॉजिटिव लिया और Cl हमारे पास नॉन मेटल है, उसको नेगेटिव ले लिया। फोर्थ रूल बोलता है कि जब भी हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होगा तो जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला उसमें एटम होगा वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे HCl है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव, बट क्लोरीन क्या है, बहुत ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए उसको -1 लेंगे हम, ठीक है, -1 लेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ रूल की बात करें तो all the compounds of hydrogen, the oxidation number of hydrogen is 1, लेकिन exceptions are always there in chemistry, you will find so many एक्सेप्शन, सॉरी। तो जब हम हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, यानी कि -1 में होगा। नाउ पॉइंट नंबर 6, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑल द कंपाउंड्स। हमने सभी कंपाउंड में देखा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 था, बट अगेन एक्सेप्शंस है, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स की बात करें तब ये +1 में आ जाएगा, ठीक है। सो हियर इज़ द एग्जाम्पल, OF2 का हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। O2F2 की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो
+1 में है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीडेशन नंबर उसकी हमेशा -1 रहेगी, ठीक है। नाउ कम टू द 7th रूल कि जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे या जो हैलोजेंस होंगे वो -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ये याद रख लेना है, ठीक है। बट अगेन एक्सेप्शंस आ जाएंगी कि जब मान लो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, HI की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट इज़ -1, बट IF5 की बात करूं, यहाँ फ्लोरीन क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास IF जो है, I जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और IF7 में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। एंड द लास्ट रूल एंड द इम्पॉर्टेंट रूल, जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो एटम के इक्वल होगा, दैट मीन 0 होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट redox reaction and its important concept. I hope you all understand it. Thank you for watching. Stay connected.